हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का टीसीएस पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, टाइम एंड वर्क में जो टाइप वाले सवाल थे स्टार्टिंग के, वो सारे हमने 8 टाइप में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग इफ़िशियंसी और उसके बाद वेजेस मतलब मजदूरी, इफ़िशियंसी मतलब क्षमता वाले सवाल करेंगे और वेजेस का मतलब है मजदूरी वाले सवाल। तो 2 टाइप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है इफ़िशियंसी यानी क्षमता और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वेजेस। दोनों से सवाल बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए वीडियो के लिए। सबसे पहला टॉपिक रहेगा यहाँ पर क्षमता, उसके बाद वेजेस वाले सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले क्षमता पर बात करते हैं। क्षमता क्या होती है? आपको बताया गया है कि क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। चलिए, तो क्षमता का मतलब है एक दिन में किया गया काम, है ना, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में सीखा हुआ है। आइए क्षमता को थोड़ा सा और जो है एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। क्षमता को कैसे पकड़ते हैं हम लोग, कैसे पहचानते हैं? तो जैसे हमारे पास सवाल रहता था कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये वाला सवाल हम कर रहे थे। तो हम करते क्या था उसमें कि पहले एलसीएम लेते थे, तो ये एलसीएम आ जाता था यहाँ पे 20। 10 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। और यहाँ पे 20 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में 1 काम। मैंने पहले सवाल में ही, पहले वीडियो के पहले सवाल में ही इसके बारे में आपको डिस्कस किया है और मैंने आपको ये बताया था कि ये 2 और 1 क्या है? एक दिन में किया गया काम, या इसी को बोलते हैं क्षमता, है ना। तो हम लोग क्षमता टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीधे अब क्षमता लिखूंगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? क्षमता, या इसी को क्या कहते हैं? इफिशियंसी। राइट, एक दिन में किया गया काम ही क्षमता होता है। क्षमता ए की कितनी है? 2 है और बी की कितनी है? 1 है ना। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। यहां लिख लेते हैं, ए की क्षमता कितनी है भाई? 2 है और बी की क्षमता कितनी है? 1 है। राइट, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल पर चलेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। क्षमता किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है? 2 है, जबकि इसकी क्षमता 1 है। तो इन दोनों की तुलना में, इन दोनों के कंपैरिजन में किसकी क्षमता ज्यादा है? ए की क्षमता ज्यादा है। ये किसका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं? क्षमता का। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। क्षमता किसकी ज्यादा है? ए की ज्यादा है। ए की क्षमता ज्यादा है, तो अगर ध्यान से देखिए तो इसको काम समाप्त होने में केवल 10 ही दिन लग रहे हैं, तो यानी इससे कम लग रहा है। ए को 10 दिन लग रहा है, जबकि बी को 20 दिन लग रहा है ना। तो इसको कम दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा है। और इसको 20 दिन लग रहे हैं क्योंकि इसकी क्षमता 1 है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा है, यहां से ये बात पता चल के आ रही है कि उसको दिन जो है कम लग रहे हैं। जिसकी क्षमता ज्यादा है, काम समाप्त करने में उसको दिन कम लग रहे हैं, और जिसकी क्षमता कम है, काम समाप्त करने में उसको दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो यहां से एक बात निकल के आई कि जो क्षमता है वो समय का उल्टा होता है। वो समय का क्या होता है भाई? उल्टा होता है। यानी जो इफिशियंसी है वो टाइम का रिवर्स हो रहा है ना। क्षमता ज्यादा तो समय कम, यानी अगर आपकी क्षमता ज्यादा है ना, आप ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं तो काम को आप जल्दी समाप्त कर देंगे, यानी समय आपको कम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्षमता अगर इसके जैसे अगर कम होगी तो काम समाप्त करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। तो यानी यहाँ से ये बात पता चल के आई कि क्षमता जो होती है वो टाइम का उल्टा होती है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। इस पे अभी सवाल बनेगा आपका। क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है ना। जो इफिशियंसी होती है, जो इफिशियंसी होती है वो टाइम का क्या हो जाती है भाई? रिवर्स होती है ना। टाइम का रिवर्स होती है। पहली चीज यहां से पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्षमता जो है वो समय का उल्टा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है? ध्यान से देखिए, ए की क्षमता कितनी है? 2। ए को दिन कितने लग रहे हैं समाप्त करने में? 10 दिन। तो अगर इस 10 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 20 आ जाएगा। 20 क्या है भाई? टोटल वर्क। ये क्या होता है आपको पता है? ये क्या है? टोटल वर्क। जिसकी क्षमता उसी के दिन से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाता है? टोटल वर्क। जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट एक और निकल के आ रहा है यहां से कि अगर क्षमता को दिन यानी समय से गुणा कर देंगे तो मिल जाता है टोटल वर्क।
टोटल वर्क मतलब कुल काम मिल जाता है भाई, ठीक है। जिसकी क्षमता उसी के दिन से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा, राइट। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन चाहिए, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। जैसे यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है भाई, 2 है, और इसको दिन कितने लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 दूना क्या हो जाएगा, 20, और ये क्या है, टोटल वर्क है। देख लीजिए ये एलसीएम आया है 20 की नहीं, और ये जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। तो ए की क्षमता गुणा ए के दिन बराबर ए टोटल वर्क। इसी तरह बी की क्षमता 1 है और इसको 20 दिन लग रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, टोटल वर्क 20 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है ना। क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होती है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर बोल दिया जाए कि ए और बी की क्षमता में 2:1 का अनुपात है, ए और बी की क्षमता में 2:1 का अनुपात है, तो जो इनके द्वारा लिए गए समय, ये इफिशियंसी का रेशियो है, तो जो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, है ना। ये जो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है ये क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्षमता हमेशा टाइम का उल्टा होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ सवाल आता है, ठीक है। दूसरा, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास निकल के आ रहा है कि क्षमता को अगर समय से गुणा कर देते हैं तो मिल जाता है टोटल वर्क, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जिसकी क्षमता उसी के दिन, दिन का मतलब है लगने वाला समय, जिसकी क्षमता उसी के दिन से लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो टोटल वर्क मिल जाएगा। जैसे ए की क्षमता 2 है और ए को दिन कितने लग रहे थे, 10, तो 10 और 2 को गुणा कर दिया तो 10 दूना 20, ये टोटल वर्क हो गया। बी की क्षमता थी 1, बी को लगने वाले दिन कितने थे, 20, तो 20 और 1 को गुणा कर दिया तो टोटल वर्क मिल गया 20, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट निकल के आए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद सीधे देर न करते हुए सीधे चलेंगे सवालों पर, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट एक बार फिर से याद रखिए। जो क्षमता होती है वो लगने वाले समय का रिवर्स होती है, यानी उल्टा होती है ना। क्षमता अगर ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, क्षमता कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, ठीक। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टोटल वर्क आपको निकालना है क्षमता में, तो जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अगर ए की क्षमता है तो ए के ही दिन चाहिए, बी की क्षमता है तो बी के ही दिन चाहिए। अगर ए और बी दोनों की क्षमता है तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों के दिन चाहिए, ठीक है। अगर दोनों की क्षमता पता है तो अगर दोनों के दिन दिए हैं तो दोनों की क्षमता गुणा दिन गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल वर्क। याद रखिएगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क मिल जाएगा। और दूसरा चीज क्या है कि क्षमता समय का उल्टा होता है, ठीक है। क्षमता का अनुपात देगा तो समय का अनुपात आपसे पूछेगा, या समय का अनुपात देगा क्षमता का अनुपात आपसे पूछेगा, तो हमेशा क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है इफिशियंसी का जो है कॉन्सेप्ट है, इसको फटाफट से नोट करने वाले नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट लें, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से चलिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों पे बात करते हैं। अब इसमें 2-3 टाइप के सवाल बनेंगे क्षमता में, तो उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको पूरा हटा लेते हैं, जगह हो जाएगी। चलिए, क्षमता में आप हेडिंग डाल सकते हैं टाइप 1। सबसे पहले हम टाइप 1 वाले सवालों पर बात करेंगे कि कैसे क्षमता जो है लगने वाले समय का उल्टा होती है, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं और वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल है हमारे पास कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो किसी कार्य को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए, ठीक है। इफिशियंसी यानी क्षमता का रेशियो आपको दिया है, क्षमता का अनुपात दिया है 2:3:4। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। आपसे पूछा है कि किसी काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में बन जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि क्षमता जो होती है वो समय का क्या होता है, उल्टा होता है।
क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होती है। अभी 2 रेशियो होता तो 2 3 को उल्टा करके 3 2 कर देते, लेकिन यहाँ पर 3 रेशियो दिया हुआ है, 2:3:4। लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि क्षमता समय का क्या होता है, उल्टा होता है। जो इफिशियंसी होता है वो टाइम का क्या होता है भाई, उल्टा होता है। तो यहाँ से जो क्षमता का अनुपात है, समय का अनुपात उसका उल्टा आएगा। और आपको अनुपात में एक चीज पता होगी, जो ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे हैं यहाँ के कुंडा से रिलेट करते हैं, या जितने भी हमारे ऑफलाइन सेंटर चलते हैं वहाँ पे हमने रेशियो पढ़ाया है कि रिवर्स रेशियो कैसे निकलता है। तो ये क्या पूछ रहा है, उल्टा अनुपात का मतलब है विलोमानुपात। विलोमानुपात निकालना आपको सिखाया है, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीखेंगे। विलोमानुपात में क्या होता है, जिसका विलोमानुपात निकालना होता है उस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर बचे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो पहले a का चाहिए तो a को छोड़ दीजिए, बाकी को गुणा कर दीजिए, 4 तियां 12 आ जाएगा। उसके बाद b का चाहिए तो b को छोड़ दीजिए, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद c का चाहिए तो c को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर ध्यान से देखिए तो 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 2 तियां 6। यही किसी काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात है, 6:4:3। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आया है परीक्षा में। क्षमता अगर आपको दिया है अनुपात, तो जो समय का अनुपात होगा वो क्षमता का जस्ट अपोजिट होगा, यानी उल्टा होगा। उल्टे अनुपात को ही विलोमानुपात कहते हैं। विलोमानुपात निकालने का ट्रिक होता है, जिस नंबर का आपको विलोमानुपात चाहिए उस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर बचे उन सब को उठा करके गुणा कर दीजिए। तो पहले a का चाहिए तो a को छोड़ दिया, 3 और 4 दिख रहा है तो 4 तियां 12। b को चाहिए, b को छोड़ दीजिए तो 2 और 4 दिख रहा है, 4 दूना 8। c का चाहिए तो c को छोड़ दिया, 3 दूना 6 और 2 से कट रहा था तो काट के जो अनुपात आया वो क्या आ गया, 6:4:3। तो जो लिए गए समय का अनुपात है वो क्या है, 6:4:3, क्षमता का उल्टा। ठीक है, उल्टा अनुपात का मतलब ही होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो और विलोमानुपात के सवाल होते हैं वो मैं जब आपसे रेशियो और प्रपोर्शन यानी अनुपात समानुपात डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट कि विलोमानुपात कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप केवल इतना जाने रहिए, जिसका विलोमानुपात आपको निकालना हो उस नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर आपको बचे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कितने भी हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। जो जिस नंबर का निकालना होगा उस नंबर को छोड़ करके बाकी सारे नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। और अगर कट रही है वैल्यू तो काट देते हैं। तो जो रेशियो आता है वही विलोमानुपात होता है। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी पे और सवाल करते हैं। चलिए, इसको कर लिया होगा आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल। चलिए, दूसरा सवाल हमारे पास है, ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है तथा सी की क्षमता की आधी है। ठीक है, क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, फिर बनाने का प्रयास करिए। ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है और सी की क्षमता की आधी है। 3 लोग हैं यहाँ पे, ए, बी और सी। जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता से दोगुनी है, यानी जितना बी का है उससे डबल है ए, तथा सी की क्षमता की आधी है। और ध्यान रखिएगा, जो तथा आता है, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जो कहीं पर भी रुकते नहीं हैं, जिसके लिए और या तथा की बात आती है वो हमेशा जो पहले वाला नाम होता है उसके लिए आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप ये बोल सकते हैं ए की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है तथा ए की क्षमता सी की क्षमता की आधी है। सी की क्षमता की आधी है, यानी जितना सी होगा उसका आधा होगा कौन, ए। तो अगर सी को मैं यहाँ पे ले लेता हूं 4, तो 4 का आधा कितना होता है भाई, 2। लेने को आप चाहे जो लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 1 लिखेंगे, फिर इसका ये डबल है तो फिर इसको आधा करना पड़ेगा और 1/2 फिर हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी, है ना। तो फिर वो समस्या पैदा करेगा, तो हम इसको और थोड़ा बड़ा लेंगे। ये 4 ले लिया, ए इसका आधा है तो आधा हो गया। अब हमें एक चीज और पता है ए और बी के बारे में कि जो ए की क्षमता है वो बी की क्षमता की डबल है। बी की क्षमता की क्या है, दोगुनी है।
तो जितना b होगा उसका 2 गुना होना चाहिए, तो b को हम कितना कर देंगे भाई, 1 कर देंगे, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चीजें बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई, ठीक, आसानी से। तो ये अनुपात इसको बना सकते हैं हम लोग। ये क्या अनुपात है किसका भाई, क्षमता का अनुपात है, और समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि क्षमता का अनुपात समय का उल्टा होता है। यानी ये कैसा अनुपात पूछ रहा है, विलोमानुपात पूछ रहा है, जस्ट इसके पहले वाला सवाल। लेकिन उसमें हमको ये आपको दिया था, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी रेशियो दिया था, यहां पर स्टेटमेंट दिया है आपको रेशियो बनाना है। तो रेशियो हमने कैसे बनाया, ए की क्षमता बी की क्षमता की डबल है, तो बी का डबल है, ये ध्यान से देखिए, तथा सी का आधा है, तो सी का ये आधा भी है, क्योंकि 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है ना। चीजें सेटिस्फाई है बिल्कुल। अब समय का उल्टा आपको निकालना है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी विलोमानुपात निकाल देंगे। विलोमानुपात जिसका चाहिए होता है, आपको बताया गया है कि उसको उल्टा करके, उसको छोड़ करके, सॉरी, जिसका विलोमानुपात निकालना होता है उसको छोड़ करके बाकी जितना बचे सबको गुणा। तो ए को छोड़ दीजिए क्योंकि ए का निकालना है, बाकी गुणा कर दीजिए, तो 4 एकन्नम 4 आ जाएगा। उसके बाद बी का निकालना है, तो बी को छोड़ दीजिए, तो 4 और 2 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर सी का निकालना है, तो सी को छोड़ दीजिए, तो 2 एकन्नम 2, और यही आपका अनुपात है। लेकिन ये 2 से कट रहा है तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 एकन्नम 2। तो जो लिए गए समय का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 2:4:1 आ जाएगा। जस्ट क्षमता का उल्टा होता है समय, ठीक है। या समय दे दे क्षमता पूछे तब भी वही चीज करनी है, आपको उल्टा कर देना है, विलोमानुपात निकाल देना है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आए होंगी। फटाफट से नोट करिए, तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत आगे बढ़ेंगे। चलिए, चीजें अगर समझ में आए होंगी, वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक और शेयर कर देना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे हमारे वीडियो, जो ऑफलाइन सेंटर के जो बच्चे, उनका यही एक काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हम लोग और अच्छा करने में आपकी मदद कर सकें, ठीक है। चलिए, ये नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, इस पर एक सवाल और करते हैं। चलिए, क्षमता समय का उल्टा होती है, इस टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल हम लोग और कर रहे हैं। सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, जबकि सी की क्षमता ए की क्षमता से 50% कम है। तो किसी काम को समाप्त करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। फिर से 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है, जैसा कह रहा है। अब ध्यान रखिएगा, उसमें 2 गुना आधा कह रहा था तो हमने नंबर से लिया है, इसमें परसेंटेज वाली है। तो आपको मैंने बताया है पहले वीडियो या दूसरे वीडियो में कि परसेंटेज में चीजें हैं तो उसको हम लोग 100 से डील करेंगे, और अगर फ्रैक्शन में है 2 गुना 3 गुना आधा या तिगुना 1/3 इस तरह है तो हम लोग 1 से उसको डील करते हैं, ठीक है। यानी उसको नंबर से डील करते हैं और परसेंटेज वाले को परसेंटेज से। तो यहाँ पे कह रहा है ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% अधिक है, 20 से 20% अधिक है, यानी अगर इसको 100 ले लेंगे तो ये 20 ज्यादा है, 120 है ना। परसेंटेज के वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं डीके सर के द्वारा। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो उसका वीडियो भी फटाफट से जाके देखिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज में कोई भी चीज टोटल कितनी मानी जाती है, 100 मानी जाती है। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100, है ना, 100 से चीजों को डील करना होता है। तो 20 से अधिक है, जिसके साथ से लगा होता है वही शुरुआत होती है। मैंने भी पढ़ाया है आपको प्रतिशत, है ना। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर से बिलोंग करते हैं हमारे, उनको पता होगा कि जिसके साथ से या का लगा होता है वहीं से सवाल की शुरुआत होती है, वहीं से तुलना होती है, ठीक है। तो 20 से ये 20% ज्यादा है, और 100 का परसेंट सीधे काम करता है, सीधे जुड़ता है और सीधे ही घटता है। तो ये 20 ज्यादा है, तो ये 100 में 20 जुड़ गया तो 120 हो गया। जबकि सी की क्षमता ए की क्षमता से 50% कम है। क्या बोल रहा है कि जो सी की क्षमता है वो ए से 50% कम है, यानी सी जो होगा वो ए से 50%। 50% का मतलब क्या होता है भाई, आधा। 50% का मतलब क्या होता है, जस्ट हाफ कर देना, आधा कर देना। तो अगर ये 120 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। आधा का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशियो बना सकते हैं। रेशियो बनाते समय जो वैल्यू कट रही है काट सकते हैं। 2 से और कट रहा है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। ये किसका अनुपात है अभी भाई,
क्षमता का अनुपात है। हमसे पूछ रहा है किसी काम को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात बताइए, तो ये क्षमता का रेशियो है, क्षमता का अनुपात है। हमें बताना है समय का अनुपात, तो आपको पता है क्षमता समय का क्या होता है भाई, उल्टा होता है, यानी इसका विलोमानुपात निकालना है। विलोमानुपात निकालने में जिसका विलोमानुपात पूछेगा उसको छोड़ करके बाकी सबको गुणा कर देते हैं। तो ए को छोड़िए, 5 3 को गुणा कर दीजिए, 5 3 15। बी को छोड़िए, 6 और 3 को गुणा कर दीजिए, 6 3 18। सी को पूछ रहा है, सी को छोड़िए, बाकी गुणा कर दीजिए, 6 5 30। 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18 और 3 दहम 30। तो जो समय का अनुपात है वो क्या आ जा रहा है, 5:6:10। किसी काम को समाप्त करने में जो लिए गए समय का अनुपात है वो क्या आ जाएगा भाई, 5:6:10 आ जाएगा। ठीक है, तीनों सवालों का बताने का मतलब केवल इतना ही है, मकसद केवल इतना ही है कि जो क्षमता होती है वो समय का जस्ट रिवर्स होती है, उल्टा होती है। क्षमता का अनुपात दे दिया तो समय का अनुपात उसका विलोमानुपात कहलाएगा, उल्टा कर देंगे। या समय का अनुपात देके क्षमता का अनुपात पूछे इस तरह के सवालों में, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, जिसका रेशियो दिया है उसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए होगा। क्षमता दिया है तो समय उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा, और समय दिया है तो क्षमता को उल्टा कर देंगे तो क्षमता मिल जाएगा। ठीक है, 3 रेशियो दिया है तो विलोमानुपात निकालते हैं। सब में विलोमानुपात ही निकालना होता है, 3 हो 4 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका विलोमानुपात चाहिए होता है उस पोजीशन के नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर बचे हैं सबको उठा करके गुणा कर देंगे और आपका अनुपात आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा टाइप 1 का। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ और देखेंगे कि टाइप 2 में सवाल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 यहां पर आप हेडिंग लगा सकते हो, टाइप 2। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं टाइप 2 में किस तरह के सवालों को हमको करना है। ठीक है, बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें अगर अच्छी लगेंगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जिससे घर बैठे आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। ठीक है, चलिए तो टाइप 2 में पहला सवाल है, उसको पढ़िए, आपको स्क्रीन के ऊपर है आपके, कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में 7 घंटे का समय लेता है, तो बी इसी काम को पूरा करने में कितने घंटे लेगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है क्षमता उसको आइए बोर्ड पर लिखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, 2 लोग हैं ए और बी। किससे दोगुनी है, बी से दोगुनी है, यानी इस क्वेश्चन का जो बेस है जहां से सवाल शुरू हुआ है वो कौन है, बी। बी से ज्यादा बी से दोगुना है ए, यानी पहले जब बी पता चलेगा तभी उसका दोगुना करेंगे तो ए पता चलेगा। तो मैं बी को मान ले रहा हूं 1 है, तो ए इसका डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम रेशियो में लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 2 करेंगे तो इसका डबल 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 चाहें तो कर सकते हैं, 3 का डबल 6 हो जाएगा। फिर जब उसको काटेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगी, है ना। तो क्यों ना हम पहले से ही छोटे में लिखे, है ना, जिससे हमको काटने पीटने की कोई आवश्यकता ही ना हो, है ना। तो ये क्या हो गया भाई, किसका रेशियो हो गया, क्षमता का रेशियो हो गया। ठीक है, क्षमता का रेशियो हो गया, बी का दोगुना है, तो यानी अगर बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए किसी काम को पूरा करने में 7 घंटे का समय लेता है। टाइप 1 में क्या था, हम लोग अनुपात निकालते थे, तो अगर ये 2:1 है तो समय का अनुपात अगर कोई पूछे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:2, है ना। तो वो तो टाइप 1 में हो चुका है। टाइप 2 में क्या होगा कि क्षमता का अनुपात आपको दिया रहेगा और किसी का समय दिया रहेगा, है ना। तो हमने क्षमता टॉपिक में 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है, टाइप 1 में वो हमने डिस्कस कर लिया। टाइप 2 में दूसरा कॉन्सेप्ट था, ये था कि जो क्षमता और समय, जिसकी क्षमता उसी के समय से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल वर्क। जब भी क्षमता के साथ किसी का समय दिया रहेगा तो हमेशा क्षमता को लिखने के बाद आपका अगला काम ये है कि टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने का मतलब ये है कि कितना काम करना है।
ठीक है। अब काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया है टोटल काम कैसे निकलेगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए इसमें किसका समय दिया है, समय ये दिया है कि ए किसी काम को पूरा करने में कितने घंटे ले रहा है, 7 घंटे, यानी ए का समय दिया है तो ए की क्षमता भी तो दिया है, ए की क्षमता भी दिया है तो टोटल वर्क निकल जाएगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमारे पास ए का समय था तो ए की क्षमता भी पता है, तो ए की क्षमता 2, ए को समय लग रहा है 7, तो 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया क्या हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 14। यही टोटल वर्क करना है आपको, 14 काम करना है। अब यही काम आप किससे करवाना चाह रहे हैं, अकेले बी से, तो टाइम कितना लगेगा भाई, 14 काम करना है, अकेले बी को करना है। अकेले बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, क्योंकि क्षमता क्या होती है, एक दिन में किया गया काम, तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 14 काम करने में कितना समय लगेगा, 14 को 1 से भाग कर देंगे तो कितना समय लगेगा भाई, 14 दिन लग जाएंगे। काम खत्म हो गया, सवाल का आंसर आ गया, है ना। अगर बी अकेले काम करेगा तो 14 काम करने में कितना समय लगेगा, 14 दिन लगेगा, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है, 1 है। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 14 काम करने में 14 दिन लगेगा। काम खत्म, सवाल खत्म हो गया, ठीक है। क्षमता दिया है, समय दिया है, तो तुरंत टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखिए, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान समझते चलिएगा, स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसमें करना क्या होता है। क्षमता दिया है, समय दिया है, तो कुछ नहीं करना होता है, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क, कुल काम कितना करना है, कैसे निकलता है, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है, राइट। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या बोल रहा है, P की क्षमता Q से 1/3 है। P की क्षमता Q की 1/3 है। किसकी 1/3 है, Q की, यानी 2 लोग हैं P और Q। Q की 1/3 है, यानी जितना Q है उसका 1/3 है ये। तो अगर मैं इसको 3 ले लेता हूं तो 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया भाई, क्षमता आ गया, ठीक है। Q का 1/3 था, तो आप चाहें तो Q को 1 भी मान सकते हैं। Q को 1 मानोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, बटे में वैल्यू जाएगी तो थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे जिसका 1/3 हम निकाल लें, है ना। 1/3 का मतलब नीचे 3 आएगा, तो वही नंबर आप यहाँ पे लेंगे जो 3 से कट जाए, है ना। नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो समस्या होगी, और वो हमको करना नहीं है, हमें चीजों को आसान रखना है। तो ये 3 हो गया, तो 3 का 1/3, 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। क्षमता आ गया, समय दिया है, तो हमको क्षमता के नीचे तुरंत क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पढ़िए सवाल को, समय किसका दिया है, P किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। P का समय दिया हुआ है, P को कितना समय लग रहा है, 24 घंटे, और P की क्षमता कितनी है भाई, 1। तो जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया भाई, 24 एकन्नम 24। जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाता है। तो टोटल वर्क, P की क्षमता है 1 और इसको समय कितना लग रहा है, 24, तो टोटल काम कितना हो गया, 24, ठीक है। अब कह रहा है इसी काम को पूरा करने में Q कितना समय लेगा, तो टोटल काम करना है 24, तो Q को कितना समय लगेगा, तो 24 काम करना है। Q एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। Q की क्षमता कितनी है, 3 है, Q एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 से भाग कर देंगे क्षमता को, तो 24 को 3 से भाग करेंगे तो कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा, ठीक है। Q उसी काम को कितने समय में कर देगा भाई, 8 दिन, सॉरी घंटे का सवाल है तो घंटे यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। घंटे और दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटे का सवाल है तो घंटे में उत्तर आएगा और दिन का सवाल है तो दिन में आएगा। तो कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 8 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। टोटल वर्क था 24, Q से करवाना है तो Q एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में 24/3 8 घंटे समय लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, अगर इसी में कॉन्सेप्ट और समझाऊं, अगर इसी में पूछ लिया होता कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर देंगे, तो दोनों मिलकर अगर पूछा होता तो 24 काम करना
है ना, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आएंगे सवाल, लेकिन मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर दोनों मिलकर करें, अगर आपसे पूछा जाए दोनों मिलकर करें तो कितना समय लगेगा, तो 24 काम करना है। दोनों मिलकर करें तो दोनों की क्षमता ऐड हो जाएगी। ये एक दिन में P एक दिन में 1 काम करता है, Q एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 1 4 काम, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 6 उत्तर आ जाएगा। ये कब का उत्तर है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो, है ना। लेकिन जो सवाल का आंसर है वो कितना है, 8 है, क्योंकि सवाल में आपसे पूछा है क्यों अकेले कितने दिन में करेगा, तो उसका उत्तर है 8। लेकिन अगर दोनों मिलकर करें तो कितना उत्तर लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, 6 घंटे, क्योंकि घंटे का सवाल है तो घंटे में उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या बोल रहा है, P की क्षमता Q से 3/4 है। P की क्षमता Q से 3/4 है। दो लोग हैं P और Q से 3/4 है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रखा है उनको मैंने बताया कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो जिसके साथ से या का लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है, जिसके साथ से या का लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो क्या कह रहा है, P की क्षमता Q से 3/4 है, तो Q से किसके साथ से लगा है, Q के साथ, और नीचे कौन है, 4, तो यानी Q कितना हो जाएगा भाई, 4, और बचा हुआ कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। याद रखिएगा परसेंटेज के केस में जिसके साथ से या का लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना। चीजें मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा जब प्रतिशत चैप्टर को आगे आपको डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखिएगा अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दी गई उसके साथ से या का दिया है तो जिसके साथ से या का लगा है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है। जिस भी नंबर या जिस भी नाम के साथ से या का लगा है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, बाकी बचा हुआ नंबर ऊपर होता है, ठीक है। और वो जो दूसरा नाम है उसके लिए आता है। तो Q से 3/4 है, तो Q हो गया 4 और बचा हुआ जो 3 है वो किसके लिए है, P के लिए, क्योंकि 2 ही नाम है। जब Q ये हो गया तो P बच जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल में पढ़िए, क्यों किसी काम को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। क्यों का समय दिया है, हमें तुरंत चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क में क्या होता है, जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यों की क्षमता है 4 और क्यों को समय लग रहा है 12 दिन का, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 काम करना है। अब कह रहा है कि इस काम को अगर P अकेले करे तो कितना समय लेगा, टाइम निकालना है कितना समय लगेगा। 48 काम करवाना है, अकेले P से करवाओगे तो P की क्षमता है 3, यानी P एक दिन में 3 काम करने की क्षमता रखता है। तो 48 काम करने में कितना समय लगेगा, 48 को 3 से भाग कर देंगे तो 16 दिन उत्तर आ जाएगा। यानी अकेले अगर P काम करे तो काम को कितने समय में कर देगा भाई, 16 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। समझ में आया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे सवाल हैं मेरे पास, उन सबको मैं डिस्कस करता हूं आपसे। चलिए अगला सवाल यह है कि एक ही समय में A B से 20% कम काम करता है। A B से 20% कम काम करता है, यानी B से 20% कम काम करता है, यानी B से इसकी क्षमता 20% कम है। यही तो है, अगर 20% आप कम काम करोगे इसका मतलब है आपकी क्षमता 20% कम है। B से 20% कम है, प्रतिशत में दिया है तो 100 से डील करेंगे, जिसके साथ से लगा है यानी वही सवाल का बेस है। तो 20 से 20% कम है, यानी अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता 20 कम हो जाएगी, यानी 80 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये प्रतिशत से डील हो रहा है ना। प्रतिशत में 100 माना है हमने, 100 से चीजें डायरेक्ट घटती या बढ़ जाती हैं।
अगर आप 100 से चीज़ों को प्रतिशत में डील कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट आप 20% ज़्यादा है तो 20 बढ़ा सकते हैं, 120 कर सकते हैं, और 20% कम है तो डायरेक्ट आप 20% कम यानी 80 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 100 मानेंगे तभी, ठीक है। अगर और कुछ मानते हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। लेकिन 100 मानेंगे तो चीज़ें डायरेक्टली जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी। ये किसका रेशियो है भाई? क्षमता का रेशियो है, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, यानी क्षमता का अनुपात आ गया 4:5। आगे कह रहा है ए किसी काम को 7.5 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए का टाइम दिया है और क्षमता पता है तो मैं निकालूंगा टोटल वर्क। आपको पता है टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का समय दिया है 7.5 घंटे लग रहा है और ए की क्षमता कितनी है? 4, तो 4 को मैं 7.5 से गुणा कर दूंगा। 7.5 का मतलब क्या है भाई? 7 दूना 14 और 14 1 15/2, 2 से काट देंगे तो जो टोटल वर्क निकल के आया वो कितना आया? 15 दूना 30, यानी 30 काम अब आपको करना है। अब सवाल में आपसे पूछा है कि बी अकेले इसे कितने घंटे में कर देगा, तो टाइम पूछ रहा है और किसका टाइम पूछ रहा है? बी का। तो आपको पता है यहां से क्षमता में कि बी एक दिन में कितना काम करता है? घंटे का सवाल है। बी 1 घंटे में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 30 काम करने में कितने घंटे लेगा? तो बी की क्षमता से भाग कर देंगे तो कितने घंटे लेगा भाई? 6 घंटे लेगा, और यही आपका सीधे सीधे जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकेले बी अगर काम करेगा तो 30 काम खत्म करने में कितने समय लगेगा? 6 घंटे में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। यही अगर पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो 30 काम को दोनों की क्षमता यानी 5 4 9 दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता को जोड़ देंगे। ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 5 काम मिल जाएंगे तो 5 4 9 काम, तो 30 को 9 से भाग कर देंगे, जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा, है ना। वो किस कंडीशन में होगा? जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब का कंडीशन, ठीक है। फिलहाल जो आपसे सवाल पूछा गया वो ये सवाल है कि बी अकेले कितना समय लेगा, तो बी अकेले कितना समय लगेगा भाई? 6 घंटे लेगा और काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। चलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप देख सकते हैं और आपको रियलाइज हो रहा होगा, है ना, कि इतनी लाइट में, इतनी गर्मी में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी तो आपका सपोर्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है। आप जितना सपोर्ट करोगे चीज़ों को उतना बेहतर किया जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसको ध्यान से पढ़िए। चलिए क्या बोल रहा है भाई? कमल किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। एक बंदा है कमल, वो किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। आगे दिया है कि विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। अब 2 लोगों का नाम आ गया, विमल और कमल, तो यहां लिख लीजिए विमल और कमल। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है। किससे अधिक दक्ष है? कमल से। यानी इस सवाल का जो बेस है वो कौन है? कमल है, और प्रतिशत में चीजें दी गई हैं तो मैं 100 से डील करूंगा। कमल से ये 50% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष है मतलब अधिक क्षमता रखता है, अधिक इफिशिएंटिव है ना, अधिक इफिशियंसी है इसकी, 50% मोर इफिशियंट है ना। यानी अगर ये 100 है तो ये 50 ज़्यादा है। 50 ज़्यादा का मतलब क्या है? 150 है, क्योंकि 100 मानेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ चीज़ें डायरेक्टली घट जाएंगी या बढ़ जाएंगी। तो ये 50 ज़्यादा है तो 150 हो जाएगा। 0 0 काट सकते हैं, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार। ये किसका रेशियो आ गया? क्षमता का। दक्ष का मतलब ही होता है क्षमता, है ना। दक्षता रखना मतलब ज्यादा इफिशियंसी रखना अपने पास, है ना। ये इससे 50%, ये जो है इससे 50% ज्यादा रख रहा है, तो ये अगर 100 है तो ये 150, तो ये क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। आगे इसमें क्या कहा है स्टार्टिंग लाइन में कि कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कमल के दिन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया है क्षमता में अगर दिन दिया है तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है? जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई। तो जिसकी क्षमता यानी कमल की क्षमता दिया है और कमल को दिन कितने लग रहे हैं? 15, तो टोटल काम कितना आ गया भाई? 30। कमल के दिन दिए हुए हैं, हाँ कमल के दिन दिए हुए हैं 15 और कमल की क्षमता है 2, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 काम करने। अब आपसे पूछ रहा है इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लगेगा। विमल कितना समय लेगा भाई? विमल एक दिन में 3 काम करता है, तो 30 काम अगर विमल करेगा तो 3 से भाग कर देंगे तो कितने दिन लेगा भाई?
10 दिन लेगा और काम को समाप्त कर देगा। तो 10 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है कि अगर विमल काम करेगा तो कितना समय लेगा भाई, 10 दिन लेगा और काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज है इसमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क के लिए एक ही चीज याद रखेंगे, जिसकी क्षमता उसी के दिन से अगर आप गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है टोटल वर्क। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट नोट करिए, बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत बढ़ेंगे आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं इस पे, फिर हम लोग चलेंगे इसके थर्ड टाइप पे और फिर इसका हो जाएगा दी एंड। चलिए, अगला सवाल है, किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। बी से 50% अधिक का मतलब है अगर ये 100 ले रहा है तो ये कितना समय लगेगा, 150 लेगा, है ना। अब क्या कह रहा है, ए बी से 50% अधिक समय लेता है ना, यानी 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर ये 100 से काम करेगा तो ये 150 से काम करेगा, है ना। तो ये इनका हो गया क्षमता का अनुपात, है ना। 50% अधिक, सॉरी, अच्छा ये समय का ठीक है, समय का अनुपात दिया है ना। ये किसका रेशियो है, 50% अधिक समय लेता है, मतलब ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये टाइम का रेशियो है, तो इसको काट सकते हैं, 5 तियां 15 और 5 दूना 10। ये किसका रेशियो है भाई, समय का, है ना। क्योंकि सवाल थोड़ा सा सवाल टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय का अनुपात दिया है। 50% अधिक समय लेता है, यानी अगर 100 समय ले रहा था तो ये 150 लेगा, क्योंकि ज्यादा ले रहा है। लेकिन हमको समय नहीं चाहिए टोटल निकालने के लिए, हमको चाहिए क्षमता। तो आपको पता है समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। अगर ये 3:2 है तो ये 2:3 हो जाएगा, है ना। आपको पता होना चाहिए क्षमता क्या है, समय का उल्टा होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था पूरा कॉन्सेप्ट, तो ये आ गया आपका क्षमता। ठीक है, अब दिया है कि इस काम को दोनों मिलकर करें तो 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। दोनों मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया टोटल वर्क निकालने के लिए क्या होती है, जिसकी क्षमता उसी के दिन। यहां पर दोनों के दिन दिए हुए हैं तो दोनों की क्षमता को जोड़ करके गुणा कर देंगे, है ना। तो टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क दोनों को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अब की बार दोनों के दिन दिए हुए हैं कि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, तो दोनों की क्षमता जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 18 से गुणा कर देंगे तो टोटल काम कितना आ गया, 18 पंचे 90, 90 काम आ गया। अब आपसे पूछा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो बी अकेला, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। इसको मत रख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस सवाल में यही टेक्निकलिटी है कि आप ये समय का आपको रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्ट क्षमता का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समय निकाल करके उसका उल्टा करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्षमता, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है। ठीक है, तो 90 काम है, बी से करवाना है, तो बी की क्षमता कितनी है, 3। तो जो उसको समय लगने वाला है वो 90 से 3 को भाग कर देंगे तो कितने दिन लगने वाले हैं भाई, 30 दिन, 30 डेज बी अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, 30 दिन का समय लेगा और काम को समाप्त कर देगा। अगर आप इसमें रख देते हैं तो उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 रखेंगे तो 45 आ जाएगा। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये समय का रेशियो है, हमको समय का रेशियो नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्षमता का रेशियो। और क्षमता अगर आपको समय से कनेक्ट करके क्षमता निकालनी है तो आपको पता है कि समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, समय मिल गया तो मान के चलिए क्षमता भी मिल गया, क्योंकि उसका उल्टा कर देंगे तो क्षमता आ जाएगा। क्योंकि लेकिन फाइनली ध्यान रखिएगा, हमको क्षमता ही चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 पंचे 90 हो गया काम, क्योंकि दोनों मिलकर दिया हुआ है, तो दोनों की क्षमता को ऐड कर देंगे। राइट, 90 काम करना है, बी अकेले करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 90 काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 90/3 यानी 30 दिन का समय लगेगा। और 30 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट से नोट करिए तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, पानी पी लेता हूँ तब तक।
चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ेंगे और एक सवाल इस पर और डिस्कस करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे इसके टाइप थर्ड पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है। सवाल को ध्यान से पढ़िए। ए की क्षमता बी की क्षमता से 30% अधिक है। यदि ए अकेला किसी काम को 23 दिनों में पूरा कर सकता है तो बताइए कि साथ में मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, है ना। यानी अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। ए की क्षमता बी से 30% अधिक है। किससे 30% अधिक है भाई? बी से 30% अधिक है। यानी बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की क्षमता 30 ज़्यादा है, यानी 130 है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में कभी भी ज़्यादा कम का सवाल है तो चीज़ों को आप 100 से डील कर लेंगे। जो सवाल का बेस है उसको 100 मानेंगे, बाकी जो दूसरा ज़्यादा या कम है उससे घटा देंगे या बढ़ा देंगे। बेस कैसे पता चलेगा? जिसके साथ से लगा होता है या का लगा होता है वही सवाल का बेस होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी से 30% अधिक था तो इसको हमने 100 मान लिया तो ये हो गया 130। ठीक है, 0 कट जाएगा तो जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13:10। 13:10 आ गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है ए किसी काम को अकेले 23 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को अकेले 23 दिनों में कर सकता है, यानी ए के दिन दिए हुए हैं तो मुझे तुरंत चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्षमता दिया है और किसी का समय दिया हुआ है तो तुरंत टोटल वर्क निकालेंगे। क्योंकि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जिसकी क्षमता उसी के दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको दिया है ए अकेले 23 दिनों में कर सकता है, तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 13, और इसको दिन कितने लग रहे हैं? 23। तो ये हो गया टोटल वर्क। चाहे तो गुणा करें और चाहे तो गुणा ना करें। गुणा ना करने पर क्या फायदा होगा ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। चाहे तो आप गुणा कर भी सकते हैं, लेकिन गुणा करेंगे तो क्या होगा और गुणा नहीं करेंगे तब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता को आपको ऐड करना पड़ेगा। ए की क्षमता है 13 और बी की क्षमता है 10 और टोटल वर्क है ये, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लगेगा? तो वर्क को रखते हैं ऊपर, टोटल वर्क को कहाँ रखते हैं? ऊपर, और जिससे काम करवाना होता है उसकी क्षमता से भाग कर देते हैं। तो दोनों से काम करवाना है मिलकर तो दोनों की क्षमता से भाग कर दीजिए। ये 13 और 10 दोनों मिल जाएंगे तो 13 और 10 23 हो जाएगा, 23 से भाग कर देंगे और 23 से 23 यहाँ पर तुरंत कट जाएगा। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो जो लगने वाला समय है वो कितने दिन का है भाई? 13 दिन लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर गुणा नहीं किया इसीलिए क्योंकि ये 23 से 23 आपको पता है कि कट जाने वाला है ना, कट जाएगा, इसीलिए हमने गुणा नहीं किया। आप चाहें तो गुणा कर भी सकते हैं, गुणा कर देंगे तो आपको 23 से भाग देना पड़ेगा, तब भी यही उत्तर आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, है ना। क्षमता में मैंने आपसे टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस किया है, इसका एक टाइप थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बचा हुआ है। उसके बाद वेजेस वाले क्वेश्चन बचे हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्षमता के तीसरे टाइप प्लस मजदूरी पर बेस्ड होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी सी जो है लेंदी प्रोसेस में हो जाती हैं, है ना, इसलिए छोटा छोटा वीडियो ही रखेंगे जिससे चीज़ें आपको समझने में आसानी रहे और आप बिल्कुल इंजॉय हो करके वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं तो टाइप 3 डिस्कस कर लेंगे और मजदूरी यानी वेजेस वाले सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर में जो सवाल आए हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चीज़ें अच्छी लगी हो आपको आप देख ही रहे हैं कि इस, है ना, इतनी प्रॉब्लम में भी आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, है ना, तो आपका सपोर्ट तो यहाँ पर लाजमी है। सपोर्ट आपका चाहिए और चीज़ों को अच्छे ढंग से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।